नमस्कार दोस्तों, पीएसपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष कुमार रावल आपके लिए वंशस्थ छंद लेकर के आया हूँ। वंशस्थ छंद जो हमारे सिलेबस में है, जिसे हम नहीं पढ़े थे, आज हम उसको पढ़ेंगे। वंशस्थ छंद, जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण वाला यह छंद, उसकी जाति होती है जगती। यह जगती जाति का छंद है वंशस्थ छंद। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण और 12 × 4 बराबर 48 वर्ण होते हैं, और 48 वर्ण होने के कारण इस छंद की जाति होती है जगती। यह जगती जाति का छंद है। लक्षण कहता है, लक्षण कहता है इसका, क्या कहता है देखें। जतो तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। मुदीरितं ये इसका लक्षण कहता है कि जगण तगण, जगण और रगण जहां हो वहां वंशस्थ मुदीरितम माने वंशस्थ छंद कहा जाता है। कहता है कि जगण तगण, जगण और रगण, क्या कहा ध्यान दें। जगण तगण, जगण और रगण, ये चार गण यदि दिखाई पड़े तो वहां वंशस्थ छंद होता है। वापस रिपीट करता हूं, लक्षण को भी ध्यान दें। जतो तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। मुदीरितं जरौ, क्या कहा कि पहला जगण होना चाहिए, दूसरा तगण होना चाहिए, फिर जगण और फिर रगण होना चाहिए, तो वहां वंशस्थ छंद माना जाएगा। कैसे तो देखें, जब पे लघु, तो पे गुरु, तू पे लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। देखें स्टेप वाइज, पहला जगण, दूसरा तगण, तीसरा जगण और चौथा रगण। बिल्कुल सही, जो हम चाह रहे थे वो लक्षण सभी यहाँ पर घटित हो रहे हैं। अतः हम इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं स्पष्टीकरण? तो प्रस्तुत उदाहरण में सभी इस छंद के सभी लक्षण घटित हो रहे हैं, अतः यहाँ वंशस्थ छंद है। तो यहाँ वंशस्थ छंद को हम बात करते हुए, वंशस्थ छंद के बाद हम बात करेंगे द्रुत विलंबित छंद। सेम परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं। द्रुत विलंबित में भी कोई चेंजेस नहीं है। उसमें भी 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और 12 × 4 बराबर 48 वर्ण होते हैं, और इसकी भी जाति जो है वो जगती होती है। अब इसका लक्षण क्या कहता है, देखिए इसके लक्षण पर हम बात करेंगे। लक्षण कहता है इसका, देखो, द्रुत विलंबित मानवो वरो, कहता है द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, नभो और भरो। क्या कहता है कि द्रुत विलंबित छंद होता है, कब होता है? नभो भरो में नगण, भगण, भगण और रगण हो, वहां द्रुत विलंबित छंद होता है। मैं रिपीट करूं, नगण, भगण, भगण और रगण, ये चार आपको जहां भी दिखाई देगा वहां पर आप द्रुत विलंबित छंद कर सकते हैं। तो देखें, क्या वापस से रिपीट,
द्रुत विलंबित माहनभोवरो नभोभरो, ये इसका लक्षण है। इसका उसी को अपन उदाहरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका आप गणगत करेंगे। सबसे पहले द लघु है, त लघु है, वी लघु है, ल लघु है, सॉरी ल गुरु हो जाएगा क्योंकि अर्धक्षर के पूर्व है, बी लघु है, त लघु है, मा गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। देखें नगण पहला हो रहा है बिल्कुल, दूसरा भगण मानस, तीसरा भी भगण मानस, चौथा रगण राजभा। बिल्कुल सही। जो गण हमने गठित करना चाहा था वैसे ही गण हमारे गठित हो रहे हैं। अतः अपन स्पष्टीकरण दे सकते हैं उसके नीचे कि इस प्रस्तुत उदाहरण में इस छंद के सभी लक्षण घटित हो रहे हैं, अतः यहाँ द्रुत विलंबित छंद है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वसंत तिलका छंद पर। वसंत तिलका छंद क्या कहता है, देखिए वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद ने क्या कहा, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 14 × 4 बराबर 56 वर्ण हुए और 14 वर्ण होते ही इसकी जाति हो जाती है शकवरी। यह शकवरी जाति का छंद है, कहा जाता है यह शकवरी जाति का छंद है। लक्षण क्या कहता है इसका, ध्यान से देखें। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, कहता है कि उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। लो, ये इसका पहला लक्षण है। सर मुझे ये नहीं याद करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई बात नहीं, दूसरा याद कर सकते हैं। वो कहता है ज्ञेया वसंत तिलका तब जा जगौग। ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ छोटा सा अंतर। क्या कहता है, उक्ता उन्हें कहा जाता है, वसंत तिलका मन वसंत तिलका छंद कब कहा जाता है, जब तगण भगन जगन जगन और अंत में गुरु हो, वहां वसंत तिलका छंद कहा जाता है। सर दूसरा इसका क्या अर्थ है, तो इसका है ज्ञेया माने जाना जाता है, ज्ञेया माने जाना जाता है। वसंत तिलका मन वसंत तिलका छंद कब, जब उसमें तगण भगन जगन जगन और अंत में गुरु हो, वहां वसंत तिलका छंद जाना जाता है। अब उदाहरण के रूप में बात करेंगे, उसी का लक्षण अपन लिखेंगे। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। अब इसके ऊपर हम गणगणित करने का प्रयास करेंगे। कहा है अगन भगन जगन जगन और अंत में जो गुरु हो, वहां वसंत तिलका छंद होता है। देखते हैं करके, गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ये हुए हमारे गणगणित। अब पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी और पांचवी, पांचों स्टेपों में हमारा काम खत्म होता है। पहला तगण होना चाहिए, तो तारा जब बिल्कुल पहला तगण हो रहा है,
दूसरा भगण होना चाहिए, तो बहन स, जी हाँ बिल्कुल वह भी भगण हो रहा है। तीसरा जगण होना चाहिए, तो जी हाँ जभान जगण हो रहा है। और चौथा भी जभान जगण, और अंत में दो गौ गह और गुरु होने चाहिए, तो दो गुरु हो रहे हैं। अतः यहाँ पर वसंतिल का छंद है। यह आप स्पष्टीकरण में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में या प्रस्तुत श्लोक में इस छंद के सभी लक्षण घटित हो रहे हैं, अतः यहाँ वसंत तिल का छंद है, ऐसा आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मालिनी छंद पर। मालिनी छंद क्या कहता है एक बार देखेंगे, वह भी बहुत अच्छा छंद है मालिनी छंद। मालिनी छंद कहता है प्रत्येक चरण में 15 वर्ण, 15 × 4 = 60 वर्ण, और जैसे ही इसके 60 वर्ण हुए उसकी जाति हो जाती है अति शकवरी। यह अति शकवरी जाति का छंद है। लक्षण क्या कहता है देखें, ननमययुतेयं मालिनी गोविलोकैः, कहता है ननमययुतेयं, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, कहता है मालिनी भोगी लोकैः। कहा गया कि ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः, न से नगन, न से नगन, म से मगन, य से यगन और य से यगन आदि गण जहां प्रस्फुटित हो, युतेयम मनी जहां गणों की युति हो, वहां मालिनी भोगी लोकई माने मालिनी छंद होता है। भोगी और लोकई से तात्पर्य है, कहा जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्प के 8 कुल माने गए हैं, ठीक है। मनुष्य के 9 कुल माने जाते हैं, भगवान के मनुष्य के 7 कुल, भगवान के 9 कुल और सर्पों के 8 कुल माने गए हैं। तो कहा गया है अष्ट भोगिन, माने 8 कुल सर्प के माने गए हैं। तो यहां लिखेंगे 8 सर्प के कुल या 8 भोग, जिसको हम सर्प कुल कहते हैं, ठीक है। दूसरा उसने कहा लोकई, तो सप्त लोका, संपूर्ण संसार में लोगों की संख्या है 7, तो सप्त लोका 7 लोग माने गए हैं। तो 8 और 7 लोग कौन से, तो आप गिने पृथ्वी से, भूमि से लगा के पाताल तक 7 लोग होते हैं, और पृथ्वी से लेकर के ऊपर, भू से लेकर के ऊपर महतप स्वर्ग लोक तक टोटल ही 7 लोग वो होते हैं, जिसमें आपको पता भी है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोग पाताल लोक तक होते हैं। और यहाँ से ऊपर गिने तो भूलोक, भू, भुव, स्व, जन, महतप करके 7 लोग ऊपर की ओर है, इसलिए लोगों की संख्या 7 मानी गई है। तो 8 7 के कुल और 7 लोग मिला करके 8 और 7 पर यति होती है। कैसे, तो देखें ननमययुतेयं, जिस जगह पर के उसे यति कहा, तो गिन लें क्या वो 8 वर्ण हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी हाँ 8 वर्ण हो रहे हैं, वहां पर आपकी यति होती है। फिर 7 लोग, अब ध्यान रहे कि आपने 8 दिन को गिन लिया है, उसके बाद 9 से आप शुरू नहीं करेंगे, वापस आपको 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर 7 लोगों पर भी यति होती है, इसलिए 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। अब गण गठित करने की जहां बात करें तो नगण 2,
एक मगन, दो यगन होते हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां मालिनी छंद। वापस मैं उदाहरण के रूप में इसको रिपीट करूं, उदाहरण देखें, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोतैः। देखें, गणगणित करके देखेंगे, लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु और गुरु। देखें, नन मन दो नगण होने चाहिए तो दो नगण हो रहे हैं, उसके बाद एक मगन होना चाहिए तो एक मगन हो रहा है, उसके बाद आपके यगन दो होने चाहिए तो यगन हो रहे हैं दो, यमाता और यमाता। अतः यहाँ कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। नगन नगन मगन, उसके बाद है यगन यगन। तो अब आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं, तो स्पष्टीकरण में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में मालिनी छंद के सभी लक्षण घटित हो रहे हैं, अतः यहाँ मालिनी छंद है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।